वेलकम टू रिफॉर्म्स इन इंडिया। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, रिफॉर्मर और सोशल एक्टिविस्ट, आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझे आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे फीडबैक्स मिलते हैं, बहुत सारे आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं और आज मैं आपके साथ एक ऑडियो मैसेज शेयर कर रहा हूं जो मुझे एक साउथ इंडियन स्टेट के प्रिजनर से मिला है, जहां पे उसने एक्सपोज किया है कि प्रिजन्स के अंदर किस तरह करप्शन होती है, किस तरह चीजें खेली जाती है और कुछ प्रिजनर्स के लिए तो एक प्रिजन जेल नहीं होता, वो एक पैराडाइज होता है। इट्स लाइक अ हेवन जहां पे उनको सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं अपनी बात आपसे रखूं उससे पहले ये 8 मिनट का ऑडियो है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के अंदर जो बाकी के रिफॉर्म्स हैं उनके साथ प्रिजन रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। तो आइए सुनते हैं उनका मैसेज। डॉक्टर कपिल कक्कर जी, सोशल एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर एंड साइकोलॉजिस्ट। सर, मैं एक कैदी हूँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल प्रिजन से। सर, मैं आज आपको कुछ हकीकत बताने वाला हूँ। यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है ये एक नंबर का करप्ट इंसान है और जेल के अंदर क्या क्या चलता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सर, जो भी कैदी की फैमिली से कोई भी इंसान मिलने के लिए आता है तो इस जेल में एक इनसाइड एंट्री होती है, एक आउटसाइड एंट्री होती है। इनसाइड एंट्री मतलब जेल के अंदर आके एक जगह होती है, वहाँ पे बनाई गई, वहाँ पे आके कैदियों को मिला जाता है। तो वहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो सीनियर कैदी होते हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि जो भी कैदी को मिलने के लिए आता है तो वो कैदी उनसे पैसे लेता है। आउटसाइड एंट्री के लिए 100 रुपया 200 रुपये, वो डिपेंड करता है कैसा इंसान है, और इनसाइड एंट्री के लिए तो 500 रुपये है। तो ये वो कैदी कलेक्ट करके शाम में जो इंचार्ज जेलर होता है ना उसको देता है। इसके अंदर पूरी डिपार्टमेंट को इसका पैसा चला जाता है। एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरी चीज़ ये हुई कि कोई भी कैदी जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर नया जो आता है एडमिशन, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, झाड़ू मारने लगाते हैं। जबकि अंडर ट्रायल प्रिजनर को झाड़ू मारने लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब तक उस पर गिल्टी प्रूव नहीं होता है वो इनोसेंट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि सीनियर कैदियों की बिडिंग होती है, उसके अंदर से एक को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, वो महीना सुपरिटेंडेंट को 50,000 देता है और हर कैदी जो नया अंडर ट्रायल प्रिजनर आता है उससे 500 रुपये लेता है या वन टाइम के लिए। अगर वो नहीं देगा, जब तक नहीं देगा तब तक उसको झाड़ू मारना होता है। एक चीज़, एक तो ये हो गया। और जेल के अंदर सर एक कैंटीन है। कैंटीन के अंदर हर MRP के ऊपर हर चीज़ डबल मिलेगी आपको। अगर आप साबुन खरीद रहे हो उसका रेट 10 रुपये आपको 15 रुपये देगा, और अगर आपको कुछ लेना है टूथपेस्ट वो 5 रुपये है तो आपको 10 रुपये तक मिलेगा। तो ये क्या होता है, कैंटीन वाला, इसलिए कैंटीन का एक पुलिस होता है। हर पुलिस को, मतलब जेल वार्डन जो होते हैं ना, और जेल वार्डन, हेड वार्डन जी जितने भी थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है 3-3 महीने के लिए। तो सीरियल वाइज आता है ये। वो लोग क्या करते हैं कि सुपरिटेंडेंट को पैसा देते हैं कि 3 महीने का 2 लाख 3 लाख, तो उनको ये निकालना होता है। ये कैसे निकालते हैं, ये MRP पे ज़्यादा लेके निकालते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और जेल के अंदर जो खाना पीना है ना सर, इंडेड एज पर बिजनेस मैनुअल रूल्स के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। खाना के अंदर कंकर आते हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है, जबकि हमको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ फूड देना होता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। और चिकन जो है ना समथिंग 200 ग्राम देना होता है, वो भी बोनलेस, वो भी नहीं दिया जाता है। मटन 100 ग्राम दिया जाना होता है पक के। लेकिन ये लोग सब डिपार्टमेंट वाले जिसको चोरी करते अपने अपने घर लेके जाते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। और मेडिकल फैसिलिटी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी इंसान अगर जेल के अंदर एक छोटा हॉस्पिटल है नॉर्मली, तो कुछ भी हो जाता है यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन
अगर उसको कुछ सीवियर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसको बाहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके जाता है। तो वहाँ पे जाने के लिए जो इंचार्ज जेलर होता है उसको पैसे देना पड़ता है, एक चीज़। फिर दूसरी चीज़, हर कैदी जो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कोई अगर कैदी मर जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वो ऐसे दिखाते हैं कि ये रास्ते में ले जाते टाइम पे एम्बुलेंस में मर गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई, इस तरह से ये लोग दिखाते हैं। और कोई इंसान बैरक बदलना चाहता है तो उसके लिए भी चीफ ऑर्डर पैसे लेता है। और दूसरी चीज़ ये है सर, एक सबसे बड़ा स्कैम ये है, अगर कोई कैदी कंप्लेंट करता है तो यहाँ पे क्या होता है सर, वो कंप्लेंट होती है ना, वो कंप्लेंट जाती है, हम जब जैसे कि अगर हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे करते हैं तो वो डायरेक्शन यहाँ पे डीजी प्रिजन को देते हैं, डीजी प्रिजन एडीजीपी प्रिजन को देता है, एडीजीपी प्रिजन क्या करता है, एक डीआईजी प्रिजन को देता है। डीआईजी प्रिजन यहाँ पे आता है, आने के बाद वो बैठता है, ऐसे राउंड डालता है, फिरता है, फिरने के बाद ये सुपरिटेंडेंट क्या करता है, सुपरिटेंडेंट की एक टीम है कैदियों की, 200-300 कैदियों को ये बुला के एक साइन लेता है कि जिसने कंप्लेंट की, ये कंप्लेंट गलत है, जेल में हर चीज़ अच्छी चल रही है, सब रूल्स के हिसाब से चल रही है, तो ऐसे साइन ले लेंगे ये लोग, साइन लेंगे, जो कंप्लेंट करता है उसकी कंप्लेंट को झूठा कर देंगे। इस तरीके से इनका इतना बड़ा स्कैम है सर, बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। और ये हफ्ता है ना सर, ये हफ्ता सब जगह जाता है सर, ये हर जगह हर ऑफिसर को पहुंचता है। सो जो डीआईजी या कोई भी इंक्वायरी के लिए अगर कोई आता है उसको भी पैसे देके बंद किया जाता है। तो बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। और जेल के अंदर मोबाइल वगैरह चलते हैं, वो कैसे चलते हैं कि ये जेल के जो वार्डन, हेड वार्डन, चीफ वार्डन, जेलर, सुपरिटेंडेंट, ये सब जो वीआईपी प्रिजनर जो होते हैं उनको लाके ये लोग देते हैं। और अगर कोई प्रिजनर पैसे वाला है तो उसको सेल में रखते हैं, उससे महीना 10,000 15,000 उसके हिसाब से वो लेते हैं ना। जो पैसे वाला है उसके लिए ये जेल नहीं, इट इज़ अ पैराडाइज आप बोल सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी है सर, और भी बहुत सारा स्कैम है, लेकिन हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे, पूरा टोटली सब लोग मिले हुए हैं इसके अंदर। ऐसा है कि अगर कोई कैदी कंप्लेंट करता है, मान लो, तो यहाँ पे होती है एक प्री मेच्योर रिलीज़, जो कैदी 14 साल जेल काटता है तो उसका बिहेवियर गुड होना चाहिए, उसको एक बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग के अंदर रख के उसको पास करके उसको छोड़ा जाता है, जो लाइफ कन्विक्ट प्रिजनर होता है। तो कोई भी प्रिजनर आगे नहीं आता है। क्यों आगे नहीं आता है? कोई अगर आगे आता है, कोई खिलाफ प्रिजन के जाता है इनके गलत कामों के, तो उसको दूसरे जेल ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर कोई प्रिजनर दूसरे जेल ट्रांसफ़र हो गया तो उसको कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके हिस्ट्री टिकट होती है, हिस्ट्री टिकट के अंदर उसका बैड रिमार्क लिखा जाता है, फिर उसका प्रीमेच्योर रिलीज़ को ये लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो ये मानो बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है, बहुत बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जेल के अंदर। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ये बात सब तक पहुँचाएँ, और मुझे यकीन है सर आप जिस तरह से सोशल वर्क कर रहे हैं, जुडिशरी को कवर कर रहे हैं, हर चीज़ को आप कवर कर रहे हैं, हर रिफॉर्म्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को उठाएं और ये स्कैम को ख़त्म करिए। और ये स्कैम छोटा मोटा स्कैम नहीं है, बहुत बड़ा स्कैम। ये स्कैम ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला। ये स्कैम ख़त्म करने के लिए एक सीबीआई इंक्वायरी शायद मेरे को लगता है कि होनी चाहिए। एंड आपको पता है कि बेंगलोर प्रिजन में क्या हुआ, जो शशिकला थी, जो तमिलनाडु के सीएम की क्लोज ऐड थी, उसको कितनी फैसिलिटी दी गई, क्या क्या दी गई और क्या क्या किया गया, कितना क्या हो, ये सबके सामने है। और सर कोई प्रिजनर कुछ प्रॉब्लम होती है उसको, अगर कोई सुपरिटेंडेंट मारता है उसको, तो ये इमीडिएटली कैमरे जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी डिलीट करते हैं। तो ऐसा है सर, और बहुत सारे प्रॉब्लम है सर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रिजनर बोलता है तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आपने अभी उनका ये मैसेज सुना कि किस तरह जेल के अंदर करप्शन होता है। अब आप मुझे बताइए, आपने एक कन्विक्टेड या अंडर ट्रायल को, जिसको अभी कन्विक्शन नहीं हुई, या आपने उसको जेल भेजा ये बोलते हुए कि भैया तुम गलत हो या तुम गलत हो सकते हो, और जिन अथॉरिटीज के पास आपने भेजा वो ही खुले आम जेल के अंदर गलत काम कर रहे हैं, हर एक चीज का प्राइस रखा हुआ है, हर एक चीज की वैल्यू रखी हुई है। तो आप मुझे बताइए
कि किस तरह आप इन प्रिजनर्स को या अंडर ट्रायल्स को रिफॉर्म कर सकते हैं। जेल का काम होता है, जेल अथॉरिटीज का काम होता है प्रिजनर्स को रिफॉर्म करना, बट ये लोग प्रिजनर्स के साथ ही मिलके एक तरह से करप्शन इंस्यू करते हैं, जहां प्रिजनर्स इनको ब्राइब करते हैं और ये वापस प्रिजनर्स के साथ कनाइवेंस के साथ पूरी जेल को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने मेरे साथ शेयर करी। ये अभी पेरोल पे बाहर आए हैं और इन्होंने मुझे बोला कि मैं सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट के पास गया और मैंने कहा मैं चाहता हूं मेरा पेरोल एक्सटेंड हो। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने इनसे मांगे 25,000 रुपए। तो इन्होंने बोला भी अगर मैंने आपको 25,000 रुपए देने हैं तो मैं क्यों ना कोर्ट जाके वकील करके मैं वहां से पेरोल ले लूं। तो वो कहता है कि जब जेल सुपरिटेंडेंट को इसने मना किया तो जेल सुपरिटेंडेंट ने इसको बहुत गालियां निकाली एंड दे वेंट टू द एक्सटेंट कि वो जो सीसीटीवी का फुटेज था जहां पे वो उस दिन जेल आया, उसने जेल सुपरिटेंडेंट से पेरोल के लिए रिक्वेस्ट किया कि उसकी एग्जिस्टेंस उस दिन की शो ना हो, वो सीसीटीवी फुटेज तक जेल अथॉरिटीज ने डिलीट कर दिया। कैन यू इमेजिन the extent of fearlessness the guardians of the law have? जिन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करना चाहिए, जिन लोगों को इंश्योर करना चाहिए कि लॉ कंप्लाई हो, वो लोग किस तरह का करप्शन करते हैं जेल्स के अंदर। और इसके साथ साथ इन प्रिजनर ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताई। इन्होंने कहा अब मेरा पेरोल खत्म हो रहा है, इन्होंने मुझे एक्सटेंशन नहीं दी है, अब मैं प्रिजन में जब वापस जाऊंगा तो ये लोग मुझे वहां पे मारेंगे, पीटेंगे और उसके बाद ये मुझे किसी और जेल में भेज देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इनको बोला कि मैं इनको पैसे नहीं दूंगा। और जिस तरह आपने देखा कि वहां पे किस तरह झाड़ू लगाने का या किस तरह कैंटीन के अंदर 50% से 100% वो जो रेट है, चाहे आपको कुछ भी चीज सामान खरीदना हो वो डबल हो जाता है। तो किस तरह से प्रिजन के अंदर किस तरह से चीजें ऑपरेट होती है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये दिखाता है कि किस तरह हमारे इंडिया का सिस्टम है। और इनफैक्ट ये तो इन्होंने जो बात करी, ये तो खुद प्रिजनर ने इन्होंने बात करी, पर मुझे दिल्ली के तिहाड़ जेल के बारे में भी बहुत सारी चीजें मालूम है कि वहां पे भी चीजें किस तरह होती है, वहां पे भी क्या करप्शन है, वहां पे भी हर एक चीज की इस तरह वैल्यू दी जाती है या वैल्यू होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टेट के एक प्रिजन के अंडर है। आप ये मान के चलिए, और ये एक डेवलप्ड स्टेट है, और आप ये मान के चलिए ये वाली जो चीजें हैं वो पूरे देश के प्रिजन्स के अंदर, जेल के अंदर हो रही है और अथॉरिटीज unfortunately सो रही हैं। So if you like this video, you can certainly share it once again, kindly share it far and wide, और आप अपने ऐसे फीडबैक्स मुझे भेजते रहिए।